जब बात शिक्षा की आती है और गरीबी की आती है, तो दोनों का तालमेल किस तरह से हो जाता है, ये मिसाल आज ये नागल रेलवे स्टेशन है और ये एक लड़का खड़ा है जिसका नाम है नवीन कुमार। ये नवीन कुमार है जिसने नागल नेशनल मॉडल नेशनल मॉडल इंटर कॉलेज टॉप किया है और टॉप किया है कि ये भेड़ बकरियों के साथ उसका रिश्ता नाता इन भेड़ बकरियों के साथ रहा है। कॉलेज गया है, कॉलेज जाने के बाद फिर अपनी भेड़-बकरियाँ चुगाई है, उसके बावजूद भी उन बच्चों से, उन स्टूडेंट से, उन छात्रों से बेहतर नंबर लेके आया है, जो छात्र हमेशा बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ में, अच्छी-अच्छी सुविधाओं में रह के वो आज इतने अच्छे मार्क, इतने इतने अच्छे अंक हासिल नहीं कर पाए हैं। और नवीन जी से बात करते हैं कि भेड़-बकरियों के साथ भेड़-बकरियाँ चुगाने के साथ-साथ उन्होंने कैसे टॉप किया है नेशनल मॉडल इंटर कॉलेज। अपना नाम बताइए? जी, मेरा नाम नवीन है। नवीन जी आपने नेशनल मॉडल इंटर कॉलेज को टॉप किया है और ये भेड़-बकरियों का साथ भी आपका है। हाँ जी। तो वो कैसे-कैसे कॉलेज जाते थे? किस तरह भेड़-बकरियाँ चुगाते रहे? कैसे आप पढ़ते थे? ये बताइए? जी, मैं स्कूल कभी-कभार जाता था। महीने में 1-2 बार जाता था। तो अपने नहीं ज़्यादातर तो भेड़ों के साथ मेरा साथ रहा है। सब्जेक्ट क्या-क्या रहे आपके पास? मेरे पे बायोलॉजी थी और हिंदी, इंग्लिश और फिज़िक्स, केमिस्ट्री। फिज़िक्स, केमिस्ट्री। तो आपने कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ा है? हाँ जी, ट्यूशन पढ़ा है मैंने फिज़िक्स और केमिस्ट्री का। ट्यूशन पढ़ा है। तो जैसे आप भेड़-बकरियाँ भी चुगाते रहे और पढ़ते भी रहे तो किस तरह से तालमेल बनाया है? बस डेली मैं सुबह और शाम 1-1 घंटा पढ़ता था, पर रेगुलर था कि रेगुलर पढ़ना है। इनके साथ-साथ अपनी भेड़-बकरी चराते थे और पढ़ता था। जैसे ट्यूशन बहुत जाता सारे था तो। बच्चे हैं, अच्छी सुविधाओं के साथ भी पढ़ नहीं पाते। तो आपको तो हम घर भी देखा है आपका, वो इतनी अच्छी सुविधाएँ भी नहीं है। उसके बावजूद भी आपने टॉप किया है, वो क्या रणनीति बनाई? किस तरह से पढ़े हो आप? ये बताइए। मतलब कहाँ बैठ के पढ़े हैं या भेड़-बकरियाँ चुगाते समय आपका मन लगता था या ऐसे भी किताबें लेके रखते थे साथ? नहीं, साथ कोई किताबें नहीं रहती थी, पर घर पे ही ज़्यादातर पढ़ते थे और घर के साथ-साथ कभी-कभार जब मन लगता था, तो भेड़-बकरियों में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, पर ज़्यादातर समय घर पर ही 1-2 घंटा पढ़ते थे, पर रेगुलर था कि रेगुलर पढ़ना है। स्कूल के बच्चों को भी मालूम था कि आप भेड़-बकरियाँ भी चुगाते हैं? हाँ, स्कूल के कुछ बच्चों को पता था, पर अधिकांश टीचरों को भी पता था कि भेड़-बकरी चराते हैं। तो जो टीचर्स हैं और स्कूल के जो मैनेजर हैं, क्या किसी तरह की आपको कोई मदद की बात करते थे? जी हाँ, मदद की तो बात करते थे और तो घर की कैसी स्थिति है? क्या ऐसी मजबूरी है कि पढ़ाई के साथ-साथ आपको भेड़-बकरियाँ भी चुगानी पड़ी? जी, मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, तो नहीं पहले पिताजी पिताजी मेरे आँक रहे थे बेडों में, तो मुझे जाना पड़ा जी फिर। अच्छा, जो लोग आपको सुन रहे हैं, जो कुछ बहाने एक्सक्यूज़ेज़ देते हैं कि हम पढ़ाई कैसे करते, हमारी ये समस्याएँ थी, हमारी वो समस्याएँ थी, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश है आपका? ऐसे स्टूडेंट के लिए यही संदेश देना चाहूँगा कि पढ़ाई के साथ-साथ अपने घर परिवार का भी को देखकर चलना चाहिए और सबको मेहनत करनी घर में चाहिए। कितने सदस्य हैं? घर में अभी 2 बहन हैं, मेरे भाई और भाभी है और माता-पिता है और मैं हूँ। जो बहनें हैं, उनकी शादी हो रही है? हाँ, मेरे 5 बहनें हैं और 3 बहनों की शादी हो रही है। एक की एक की शादी अब होगी मई में तो रोज़ी-रोटी का ज़रिया इन भेड़-बकरियों के अलावा और क्या-क्या है? और बाकी हैं भेड़-बकरियाँ ही हमारे पास। जैसे आप प्रैक्टिकली भेड़-बकरियाँ चुगाते हैं और किताबों में भी बहुत सारे संघर्ष को पढ़ते हैं। हाँ जी। तो किताबों में और प्रैक्टिकल ज़िंदगी में क्या फ़र्क आपको नज़र आता है? किताबों में और प्रैक्टिकल ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है, पढ़ाई में भी मेहनत करनी पड़ती है और इनमें भी। पर जो पढ़ाई से शिक्षा से मिलता है, वो किसी भी व्यवसाय से हम नहीं सीख सकते इतना। क्या बनना चाहते हो आगे? जी, अभी आगे का तो कोई डिसाइड नहीं किया है। 12th के बाद एडमिशन लेना है? हाँ, एडमिशन लेंगे, क्या सीयूईटी का क फॉर्म कर भर रखा है, उसके बाद देखेंगे एडमिशन। किस तरह की मदद की दरकार है आपको अगर कॉलेज मैनेजमेंट या लोगों से कहीं भी अपील करना चाहें, क्या चाहते हैं आप पढ़ाई के संबंध में? पढ़ाई के संबंध में तो यही कहना चाहूँगा कि जो गरीब छात्र हैं, उनकी सरकार या कोई स्कूल विद्यालय ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने का प्रयास करे, ऐसे बच्चों को प्रोत्साहन दें, जिससे वे आगे पढ़ सकें और बढ़ सकें। पीसीबी में अलग-अलग से मार्क्स बताइए कितने हैं और टोटल परसेंटेज क्या है? मेरे हिंदी में तो 83 नंबर बने हैं और इंग्लिश में मेरे 75 है और फिज़िक्स में मेरे 74 है
और बायोलॉजी में मेरे 94 मार्क्स बने हैं और केमिस्ट्री में मेरे 91 मार्क्स बने हैं। ओवरऑल परसेंटेज क्या है? ओवरऑल परसेंटेज मेरी 83.4% बनी है। पिताजी किस बीमारी से पीड़ित है? पिताजी मेरे श्वसन से रिलेटेड बीमारी है। साँस से? हाँ जी, साँस से धूम्रपान की वजह से वह बीमारी हुई है। उन बीमारी की वजह से आप भेड़-बकरियाँ चराना मजबूरी बन गई। हाँ, ये मजबूरी मेरी बन गई कि पिताजी की तबीयत खराब हो गई और वे आ नहीं पाए और ये हमारा व्यवसाय था जिससे हमें तो इनमें चराना था और हम डेली आते हैं। ये देखिए, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है, बहुत बड़ा संदेश है। आप भी नाम बताइए अपना। सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार है। आप नवीन जी के क्या लगते हो? मैं बड़ा भाई हूँ। बड़े सगे भाई हो? हाँ, सगे भाई। तो जैसे नवीन आपके साथ भेड़-बकरियाँ चुगा रहा है, टॉप किया है, तो कि इन परिस्थितियों को कैसे व्यक्त करना चाहेंगे? सर, ये इसकी अच्छी मेहनत है और अच्छे अनुसरण भी करता है, सबका रिस्पेक्ट करता है घर में बड़ों का। उनके लिए क्या कहेंगे जो कहते हैं कि पढ़ाई में दूसरे काम नहीं हो सकते? नहीं सर, सब कुछ संभव है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं है कि जो आदमी व्यक्ति सोचता है वो होता है। हुँ। तो क्या कहना चाहेंगे अपने नवीन के टॉप पोज़ीशन आने पर किस तरह से मतलब एक संदेश देना चाहेंगे? यही कि मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो अदर बच्चे भी हैं, वो भी अपना पढ़ाई के साथ-साथ अपने माता-पिताओं का साथ लेके उनकी मजबूरी समझे और उनका साथ दे। ऐसी कोई बात नहीं है कि पढ़ाई भी ज़रूरी है, परिवार का सिचुएशन के अनुसार भी ढलना बच्चों के और लिए। बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन जो बड़े-बड़े इंफ्रा है, बड़ी-बड़ी गाड़ियों में एसी और बड़े-बड़े कूलर और फैन्स के अंदर बच्चों को बैठा के जो शिक्षा देते हैं, एजुकेशन देते हैं, ये नवीन की ये लोकेशन, ये भेड़-बकरियाँ, ये उनके लिए एक कमाल का मैसेज है कि वो कह उस मैसेज से ये अंदाज़ा होता है कि पढ़ाई के लिए ऐसा नहीं कि आपको बहुत कंफर्टेबल प्लेस की ज़रूरत है। नवीन जी ने साबित कर दिया है यूपी बोर्ड में और यूपी बोर्ड हमेशा एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी का बोर्ड है। जिसमें हमेशा ऐसे ऐसे स्टूडेंट हमेशा रहते हैं जो बहुत गरीबी या गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन जीते हैं और नवीन जैसे न जाने कितने यूपी बोर्ड में ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेहनत मजदूरी करते हैं। कोई भेड़ बकरियां चुराता है तो कोई कुछ और चराता है, कोई कुछ काम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी शिक्षा के प्रति इनका जुनून है, इनका एक लगाव कभी कम नहीं होता। और ये एक मीनिंगफुल, एक ऐसा मैसेज और एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन है उन बच्चों के लिए जो हजारों तरह की फैसिलिटीज होने के बावजूद भी एक्सक्यूजेस देते हैं, अपने बहाने मारते हैं कॉलेज स्कूल जाने के लिए। और खास तौर से जो टीचर्स, एडमिनिस्ट्रेशन या शिक्षा से जुड़े जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो नवीन जी के लिए स्पेशल कमेंट में कुछ ना कुछ लिखे, अपनी राय दे, सजेशन दे और हमारी इस रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।